प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्टिंग, निवेशन सॉर्टिंग, जिसका हिंदी नाम निवेशन है। इससे पहले हम लोग दो प्रकार की सॉर्टिंग विधियाँ और पढ़ चुके हैं, जिनके नाम थे बबल सॉर्ट मतलब बूंद बूंद छांट विधि, और छांट मतलब सॉर्टिंग को छांट कहते हैं, और दूसरा था सिलेक्शन सॉर्ट मतलब चयन छांट विधि। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंसर्शन मतलब निवेशन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्ट हम तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो बबल और सिलेक्शन पढ़े हैं उन दोनों से तो ये बेहतर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद दो और सॉर्टिंग मेथड हम और पढ़ेंगे, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह एक इन प्लेस अडाप्टिव, स्टेबल तथा तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। जैसा कि पिछली दोनों सिलेक्शन और बबल सॉर्ट भी तुलना आधारित थे, इन प्लेस थे, यहाँ पर दो वर्ड और ऐड कर रहा हूँ मैं। ये अडाप्टिव है तथा स्टेबल है। अडाप्टिव मतलब प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का यहाँ पर एडवांटेज लिया जाता है, और स्टेबल मतलब कुछ स्टेप्स यहाँ पर कम हो जाते हैं अगर प्री सॉर्टेड मिलना शुरू हो जाते हैं तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी खूबियाँ हैं। इसकी एवरेज और रोस्ट केस में सबसे ख़राब स्थिति में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ मतलब इसका मार्क होता है n² है, जो पिछले दोनों के भी सेम थी, जहाँ पर n कुल तत्व होते हैं जिनको अपन सॉर्ट कर रहे हैं। इसलिए यह एल्गोरिदम भी, इंसर्शन सॉर्ट भी, बड़े डाटा सेट के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। यह बबल और चेन सॉर्ट से थोड़ा बेहतर है। इसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट क्योंकि एक्चुअली इसमें इंसर्शन का काम होता है। इंसर्शन ऑपरेशन आपने इससे पहले पढ़ा है, इंसर्शन डिलीशन चैप्टर नंबर 2 में। इसमें एक सॉर्टेड उपलिस्ट बनाई जाती है, बनाए रखी जाती है, जिसमें एक एक अवर्गीकृत तत्व को उचित जगह पर सर्च करके वहाँ पर डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इसलिए इसका नाम निवेशन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट है। अर्थात जो सॉर्टेड उपलिस्ट, जो एक सब एरे जो बनता है, उसमें अनसॉर्टेड से एक एक एलिमेंट निकलकर उस सॉर्टेड एरे में जाके अपनी पोजीशन पर जाकर इंसर्ट होता है जहाँ उसकी उचित पोजीशन है। इसलिए इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट है। इस सॉर्टिंग में हम जो शुरुआत करते हैं वो दूसरे तत्व से करते हैं। पहले तत्व को हम मानते हैं कि ये मान लो एक ही है, तो ये अपनी जगह पर सही है। हम दूसरे तत्व से शुरुआत करते हैं और दूसरा तत्व अपने से पहले वाले तत्वों के बीच में उचित जगह पर जाकर वो इंसर्ट हो जाता है। मतलब दूसरा तत्व है अपने ऊपर सिर्फ एक ही है, तो देखता है कि वो मेरे से छोटा है या बड़ा है। तो अगर वो पहला वाला तत्व दूसरे वाले तत्व से बड़ा है तो खुद उसके आगे जाके इंसर्ट हो जाता है और उसको अपनी जगह पर भेज देता है। इस प्रकार से पहले दो सॉर्ट हो जाते हैं, फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से लिस्ट के अंतिम तत्व तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। मतलब तीसरा क्या करता है, तीसरा अपने ऊपर वाले तत्वों में दूसरा और पहले के बीच में दूसरा और पहला इनसे कंपेयर करता और देखता कि मुझे दूसरे के आगे जाके सेट होना है या पहले के आगे जाके सेट होना है या मुझे अपनी तीसरी जगह पर ही रहना है। वो कंपैरिजन से, तुलनाएं करने से ये डिसाइड होता है और वो इंसर्ट हो जाता है। इस प्रकार से 3 अरेंज हो जाते हैं। तो फिर चौथे का नंबर आता है। तो इस प्रकार से चौथा तत्व भी अपने ऊपर वाले तत्वों में पहले तीसरे से कंपेयर करता है, अगर बड़ा तो उसको नीचे भेज देता है, फिर दूसरे से कंपेयर करता है, अगर वो भी बड़ा तो उसको भी नीचे शिफ्ट करता है। इस प्रकार से पहले से कंपेयर करता है। तो जब तक बड़े एलिमेंट्स मिलते हैं वो नीचे शिफ्ट करता जाता है, और करने के बाद सारे नीचे शिफ्ट हो जाते हैं बड़े बड़े,
वहाँ तक, उसके बाद खुद जाकर वहाँ पर वो इंसर्ट हो जाता है। मतलब पहले सारी शिफ्टिंग होती है और उसके बाद इंसर्शन होता है ना। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। इसी वर्किंग प्रोसेस को ही एल्गोरिदम कहा जाता है। अब हम इसका एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, तो इसका एल्गोरिदम आप देखिए 6 स्टेप्स में लिखा है, ये हिंदी में है, जैसे आपकी बुक में वैसे ही हम दे रहे हैं। पहला चरण, पहला स्टेप, अगर लिस्ट में केवल एक ही तत्व है तो ये लिस्ट सॉर्टेड है। दूसरा चरण, अगला तत्व ले फिर चरण नंबर 3, सॉर्टेड उप लिस्ट, जो हमेशा ऊपर की ओर या बाएं ओर बनती है, के सभी तत्वों के साथ तुलना करें। जो आपने अगला तत्व लिया है, मतलब हम दूसरा लिया है, तो उससे पहले वाले सभी तत्वों से उसकी तुलना करें कि वो कहाँ सेट होगा। चरण नंबर 4, सॉर्टेड उपलिस्ट के उन सभी तत्वों को तुलना कर ली हमने। अब सॉर्टेड उपलिस्ट के उन सभी तत्वों को नीचे या दाएं शिफ्ट करें, मतलब नीचे खिसकाएं या पीछे खिसकाएं, दाएं शिफ्ट करें। जो सॉर्टेड किए जाने वाले तत्व से अधिक उन सबको खिसका दो, ताकि वहाँ वो जगह बन जाए जहाँ पर ले जाके हम उसको इंसर्ट करेंगे। चरण नंबर 5 यही कहता है, इस तत्व को अब उचित जगह पर इंसर्ट कर दो, क्योंकि आपने वो जगह खाली कर दी है, उनको नीचे शिफ्ट किया था या राइट शिफ्ट किया था। चरण नंबर 6, आगे तक इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती है। मतलब दूसरे के बाद अब तीसरा ले लें, वही काम फिर से करें, चौथा ले लें, वही काम फिर से करें। तो जिस तत्व का अभी नंबर आ रहा है, इससे पहले वाले सारे सॉर्ट होते हैं, है ना। और अब जिस तत्व का नंबर है जो अभी अनसॉर्टेड है, अवर्गीकृत एरे से है, उसको ऊपर वाले से कंपेयर करके कहाँ ले जाके इंसर्ट करना है, पहले सारी शिफ्टिंग की जाती है और फिर इंसर्ट करवाया जाता है, इसलिए इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट है। अब हम इसका एक उदाहरण करेंगे। उदाहरण में मैंने कोई वैल्यू ले ली है, आप उसी तरीके से नई नई वैल्यूज़ को ले लेके और उदाहरण की बार बार प्रैक्टिस किया करें। अब हम इसका उदाहरण समझते हैं। यह है इसका उदाहरण, आपको मैं बॉर्डर शो करता हूँ। ये इस कॉर्नर में जो मैंने लिख रखा है, ये एक उदाहरण है। इस एरिया की बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका 5 एलिमेंट्स का एक एरे है, अनसॉर्टेड, 4 1 2 5 3। अब यहाँ से अब काम शुरू होते हैं। ये एरो बना आपको दिख रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले सेकेंड एलिमेंट, ये स्टेप 1 है। यहाँ से 5 एलिमेंट, इसलिए 4 स्टेप होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और फिर ये सॉर्टेड एरे बन गया। तो पहले ही चरण में हम काम कहाँ से शुरू करेंगे, दूसरे एलिमेंट से। तो ये दूसरा एलिमेंट अपने आगे कंपेयर करेगा, तो इसको आगे 4 मिला, लगा कि वो बड़ा है, तो उसको खुद टेम्प्रेरी स्टोर हो गया एक अदर वेरिएबल में, और उसको पीछे शिफ्ट किया और खुद इसके आगे जाके इंसर्ट हो गया, है ना। तो फर्स्ट स्टेप के बाद ये सिचुएशन बनी, 1 4, देखो 1 और 4 सेट हो गए, 2 5 और 3, तो पहले 2 ये हो गए। अब इस स्टेप नंबर 2 में ये इसका नंबर है, तीसरे तत्व को हमें सॉर्ट करना है, एरे उसको सही जगह पर लगाना है। तो इसके आगे 4 बड़ा मिला, 2 पहले टेम्प्रेरी बाहर स्टोर हो गया कहीं कहीं किसी एक वेरिएबल में, 4 पीछे शिफ्ट हुआ, फिर इस 2 का कंपेरिजन 1 से हुआ, तो ये तो छोटा मिला, तो इसको शिफ्ट नहीं किया और वही काम शिफ्टिंग वाला वहीं रोक दिया। और अब इस जगह पर ये 2 शिफ्ट हो गया बाहर से, 4 पहले ही पीछे शिफ्ट कर दिया था, और ये स्टेप नंबर 2 करने से स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए। अब स्टेप नंबर 3 में ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट इस 5 का नंबर है जो अपनी जगह पर जाएगा। तो देखिएगा 5 का कंपैरिजन जस्ट इसके आगे हुआ 4 से, तो छोटा मिला। बस हमें यहीं रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे और छोटा मिलेगा, इसके आगे और छोटा मिलेगा। जिस एलिमेंट का नंबर है उसके आगे पूरा एरे सॉर्टेड है। इंसर्शन सॉर्ट का यही बेनिफिट, इसलिए बेहतर है ना। तो इसके आगे जस्ट आगे वाला एलिमेंट सॉर्ट है, छोटा है ना। तो हमें यहीं पर ही ये कंपैरिजन रोक देना है, कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके आगे सारे सॉर्टेड है और छोटे ही है। तो मतलब 5 शिफ्ट होकर घूम फिर कर अपनी जगह पर ही रह गया, है ना, टाइम बच गया। स्टेप नंबर नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, ये 4th स्टेप, जिसमें अब ये लास्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि टोटल 5 एलिमेंट है तो ये चौथे स्टेप में ही काम पूरा हो रहा है। तो ये लास्ट 5वां एलिमेंट अब अपनी पोजीशन ढूंढेगा, 5वीं लोकेशन वाला एलिमेंट जो कि 3 है।
3 ने अपने आगे 5 से कंपेयर किया तो बड़ा है, इसलिए 3 तो पहले टेम्परेरी कहीं स्टोर हो गया। अब 3 का कंपेरिजन जब 5 से हुआ तो 5 बड़ा मिला, इसलिए इसको पीछे भेजा। अब इस 3 का कंपेरिजन 4 से हुआ तो 4 को भी पीछे भेजा। अब इस 3 का कंपेरिजन 2 से हुआ, 2 छोटा मिला तो इसको पीछे नहीं भेजा और रुक गया कंपेरिजन करना, तुलना करना। और अब वो खुद इंसर्ट हो गया इस 2 के बाद में इस वाली जगह पर। ऐसा करने से फाइनल आंसर क्या मिला, 1 2 3 4 5। ये मैंने हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट किया, बुक में आपके इसी प्रकार से दिया हुआ होता है, साथ में लैंग्वेज भी लिखी हुई होती है। अगर इसको हम एरे को वर्टिकल बनाएं, एक कॉलम पैटर्न में बनाइए, रो पैटर्न बनाया तो वर्टिकल ये इसका आप ये देखिएगा, ये इस प्रकार से रहेगा। ये जो कलर्ड वाली लाइन है इसके लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, ये एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया सिर्फ आप देखें। इसको एक उदाहरण से आप कर सकते हैं। नंबर मान लो मैंने यहाँ पे सेम लिख रखे हैं, आप चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 और 1 का कंपैरिजन हुआ है ना। इसका एरिया, ये डिटेल है, अंदर कैसे काम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। पहले 1 कंपैरिजन हुआ, फिर 2 कंपैरिजन हुए, फिर 3 कंपैरिजन हुए, फिर 4 कंपैरिजन हुए। ये इंसर्शन सॉर्ट में ऐसे चलता है। 4 से ऊपर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो दूसरे से ऊपर 1 ही है, इसलिए 1 कंपैरिजन हुआ, इसका और इसका कंपैरिजन हुआ। तो कंपैरिजन होकर क्या हुआ, 4 नीचे शिफ्ट हो गया, 4 यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो गया, और फिर उसकी जगह पर 1 चला गया, 2 5 और 3 आ गया। अब नंबर है तीसरे एलिमेंट का 2 का, है ना। तो 1 4 2 5 3। अब यहाँ पर नंबर किसका है, इसका, तीसरे एलिमेंट। ये इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, ऐसे, है ना। तो पहला कंपैरिजन इससे किया, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर 4 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 1। और फिर इसका और इसका कंपैरिजन हुआ तो कोई चेंज नहीं आया, है ना। कोई चेंज नहीं आने से फाइनल रिजल्ट क्या बना, 1 2 और ये 4, ये 5 और ये 3। अब इस थर्ड राउंड में अब नंबर है इस फोर्थ एलिमेंट का, है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ये इधर वाला, 1 2 4 5 और 3। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपैरिजन होगा इसका और इसका, 4 और 5 का, है ना। कोई चेंज होगा ही नहीं, तो फिर ये स्टेप्स बच गए अपने। अब इनको करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऊपर वाले से करें, ऊपर वाले से करें। कुछ अगर मान लो अगर वैल्यूज अपन चेंज कर दें, ज़्यादा वैल्यू है, 5 की बजाय 15 वैल्यू हो, 10 वैल्यू हो, 100 वैल्यूज हो तो सकता है कि ये कुछ स्टेप्स कहीं जाके और आगे जाएंगे, फिर रुक जाएंगे। हो सकता है तीनों स्टेप्स काम आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है ना। हो सकता है एक में जैसे यहाँ हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है, वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फाइनली इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या बना, तो ये 1 2 4 5, 5 अपनी जगह पर ही रह गया। और अब बचा हुआ लास्ट में 3 है, 1 2 4 5 और 3। क्या होगा इसमें, अब लास्ट इस एलिमेंट का नंबर है, तो ये अपने ऊपर कंपेयर कर रहा है, ये अपने ऊपर कंपेयर कर रहा है। कैसे कर रहा है, इससे। तो इसको नीचे भेजा 5 को, है ना, खुद ऊपर गया, है ना। और 1 2 4। अब फिर ये 3 कंपेयर करेगा 4 से। अब इसका और इसका कंपेयर हो रहा है, तो खुद ये 5 अपनी जगह पे पड़ा है, 4 नीचे आया, खुद ऊपर चला गया 3, और 1 और 2 भी ये पड़े हैं। और अब कंपेयर करेगा किससे, 2 से, और छोटा मिला, अब वो रुक जाएगा। एक कंपेरिजन और है, उसको छोड़ देगा, स्टेप स्किप हो गया, है ना, टाइम बच गया। तो फाइनली क्यों स्किप किया, क्योंकि 3 से आगे 2 मिला है, छोटा है, तो अब वो देखेगा ही नहीं, 2 से आगे भी छोटा ही मिलेगा, जैसे कि दिख रहा है 1 है ना। 3 1 से कंपेयर करेगा ही नहीं, यहीं रुक जाएगा। और फाइनली मतलब ये रिजल्ट बन गया 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा शॉर्टिंग का प्रोसेस चलता है। 1 घूम के कहाँ गया, 4 से आगे, 2 घूम के कहाँ गया, 1 और 4 के बीच में, 5 घूम फिर के अपनी जगह पर आ गया, 3 चलते चलते 2 और 4 के बीच में जगह ढूंढ के यहाँ सेट हो गया। तो आप एग्जाम्पल इस तरह से करें, चाहे इस तरीके से वर्टिकल वेब में करें, इंटरनल जो डिटेल होता है वो ऐसे होता है।
मैक्सिमम कंपैरिजन यहाँ पर एक तो होगा ही होगा, यहाँ पर दो में से दोनों ही हो सकते हैं, कोई एक से ही काम चल सकता है। यहाँ तीन मैक्सिमम होंगे, अब तीन दो एक कितने पर डिपेंड करता है डाटा क्या है। यहाँ पर चार कंपैरिजन मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है कि चार से कम पे भी काम हो जाए। तो इस प्रकार से ये इंसर्शन सॉर्ट होता है। अब हम इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम देखेंगे। ये है इंसर्शन सॉर्ट का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। हमेशा की तरह इसमें वही हेडर फाइल वॉइड मैन। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, सिंपल सा ही है। इंटीजर टाइप का लिस्ट नाम का 5 एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन के साथ एक एरे लिया जिसमें ये वैल्यूज़ लिखी हुई है। n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, और टेम्प एक टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिया हुआ है, ए और बी लूप चलाने के लिए लिया है। ये 3 लाइंस जो हैं बिफोर सॉर्टिंग एरे को प्रिंट करवाएगी, और ये लास्ट की जो 3 लाइन है आफ्टर सॉर्टिंग एरे को प्रिंट करवाएगी। और ये जो पूरा ब्लॉक है ये पूरा है सॉर्टिंग का कोड, इंसर्शन सॉर्टिंग का कोड, ये वाला, ठीक है। अब इसमें दो लूप है, आउटर लूप और इनर लूप, है ना। आउटर लूप जितने n है उससे एक कम तक चलेगा, है ना। तो ये n हमेशा आप जानते ही हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि दूसरे एलिमेंट से काम शुरू हो रहा है, इसलिए ये वाला लूप a1 से शुरू हो रहा है, a1 से और a लेस देन n तक लास्ट तक जाएगा a प्लस प्लस। यहाँ पर n 5 है तो ये लूप 1 2 3, है ना, 1 2 3 और लेस देन n, तो इसका मतलब ये 4 बार चलेगा। कैसे चलेगा, n 5 है तो लेस देन 4 तक, 1 2 3 4 तक a प्लस प्लस हो रहा है। इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, इस लूप के अंदर सबसे पहले उस वैल्यू को, a वाली वैल्यू को, a जो 1 है मतलब दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू, ऐसे लास्ट तक जाएगा। तो सबसे पहले इस a की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करवा लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद कंपैरिजन और शिफ्टिंग का काम करना पड़ेगा जो इस a की वैल्यू से ऊपर वाली एलिमेंट्स में होगा, है ना। तो हमने टेम्प में एक स्टोर करवा लिया उस वैल्यू को, जैसे दूसरी वैल्यू को भी स्टोर करवा लिया। और b एक वेरिएबल है जिसमें फिर लूप चलेगा, है ना। b में a से एक कम ऊपर, है ना, से b शुरू हो गया, b बार बार डिक्रीज होगा, है ना। और b कहाँ तक जाएगा, b 0 के इक्वल तक जा सकता है, या बड़ा होगा 0 से, या 0 के इक्वल तक भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाइल लूप लगाया है, और यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखा है, अभी आपने पीछे उदाहरण समझा है, देखिएगा मैंने लिखा है जब तक ये टेम्प की वैल्यू, मतलब अभी आपका दूसरा अवयव है, फिर तीसरा अवयव को इंसर्ट करना ऊपर ले जाके, फिर चौथा अवयव को ऊपर ले जाके, तो जो टेम्प में ही तो पड़ा है, हमने डाला है। तो जब तक वो टेम्प की वैल्यू छोटी मिले ऊपर के अवयव में, लिस्ट बी जो ए से ऊपर शुरू हो रहा है ना, जब तक टेम्प की वैल्यू छोटी हो और बी आपका घटते घटते ऊपर जाते जाते, यूँ नहीं है कि फिर वो माइनस में चला जाए, तो दोनों चीज़ें चेक हो रही है कि जब तक वो वैल्यू छोटी हो तब तक, और बी 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल तक पहुंच जाए तब तक एक एक शिफ्ट करते रहे। b+1 पे b आ जाए, फिर b घट जाए, फिर b+1 पे b आ जाए, फिर b घट जाए। तो ये वाइल लूप जो है इसके अंदर दो स्टेप हैं, b+1 पे b का जाना, मतलब एलिमेंट एक एक नीचे शिफ्ट होना, और फिर b ऊपर चले जाना, फिर ऊपर वाला नीचे भेजना, फिर ऊपर चले जाना। तो ये एक्चुअल में ये शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग के बाद ही तो इंसर्शन करते हैं। आपने इंसर्शन पढ़ रखा ना चैप्टर नंबर 2 में। तो ये वाइल लूप जो है, ये इनर लूप जो है, ये एक्चुअल में शिफ्टिंग का लूप है। यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, और जब ये पूरी शिफ्टिंग हो जाएगी, कब तक, जब तक एलिमेंट्स, जब तक ये आपका टेम्प छोटा है ना, जैसे उससे बड़ी वैल्यू, जब तक वो टेम्प छोटा है आपका किससे, उस एलिमेंट से, है ना, तब तक वो बड़े एलिमेंट्स नीचे शिफ्ट होते रहेंगे। और जैसे शिफ्टिंग बंद हो जाएगी, या तो शिफ्टिंग बंद हो जाएगी, बी आप शिफ्ट होते 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 बी आपका 0 के इक्वल तक पहुंच गया, -1 होने से लूप बंद हुआ है, या फिर उसमें बी रुक जाएगा जिसमें बी छोटा मिल गया आपको टेम्प से, है ना, इस तरह से वो रुक जाएगा। और फिर जब इस लूप से बाहर आते ही हम b+1 पे, मतलब हम -1 पे वैल्यू थोड़ी डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, या जो छोटा एलिमेंट है उस जगह पर थोड़ी डालेंगे, जो अप्रोप्रिएट जगह मिली हमें ऊपर, इसलिए यहाँ पर b+1 किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर लूप रुका है उससे एक आगे। तो लिस्ट b+1 = टेम्प, ये इंसर्ट करवा दिया गया है, ये इंसर्ट है, इंसर्शन ये देखो हो रहा है ना, उससे पहले शिफ्टिंग हो रही है। और फिर ये फाइनली आउटर लूप का ब्रेसेस क्लोज है।
और फिर आफ्टर सॉर्टिंग एरे को प्रिंट कराया गया। आप इसको लिख लिख के टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा इंसर्शन सॉर्ट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² ही होती है। ये बबल और सिलेक्शन से बेहतर है। इसका नाम इंसर्शन क्यों है आपने समझा, इसका एक उदाहरण आपने समझा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में ये देखिएगा, इसका मेन फंक्शन का ये क्लोजिंग हो रहा है ना, जो आपका मेन फंक्शन था ये यहाँ से लेके यहाँ तक। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में हम नेक्स्ट सॉर्टिंग मेथड को पढ़ेंगे। ओके।